दिन है। किसके लिए? महाराष्ट्र के लिए। क्यों? क्योंकि आज महाराष्ट्र महानगर पालिका चुनाव की वोटिंग शुरू हो चुकी है। 29 महानगर पालिकाओं में वोट डाले जा रहे हैं, लेकिन पहले से ही लोगों की लाइनें नजर आ रही हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि भाई हमारा जो काम है वो मजबूती से ये पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव कर सके जिन पर हम विश्वास करेंगे। सबकी निगाह टिकी है बीएमसी यानी मुंबई महानगर पालिका चुनाव पर, और उस बड़ी कवरेज के साथ न्यूज़ 18 इंडिया आपके सामने हाजिर हो गया है। बीएमसी की 227 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और सवाल एक ही है कि मुंबई का किंग कौन होगा। एक तरफ ठाकरे ब्रदर्स, मतलब जो काम बड़े बड़े चुनाव नहीं कर पाए वो बीएमसी ने कर दिखाया, तो एक तरफ ठाकरे ब्रदर्स की सेना है, 20 साल बाद बीएमसी चुनाव में साथ आए हैं। दूसरी तरफ सत्ताधारी महायुति। बीएमसी चुनाव को उद्धव ठाकरे के लिए सबसे बड़ी राजनीतिक परीक्षा माना जा रहा है। राज ठाकरे के साथ गठबंधन के बावजूद जमीन पर इसकी चुनावी ताकत को लेकर सवाल लगातार बने हुए हैं, और हमारी बड़ी कवरेज है। हमारे सारे रिपोर्टर्स, देखिए, खासकर जब मुंबई में बीएमसी के लिए वोटिंग डाली जाती है तो तमाम सितारे जो आपको बड़ी बड़ी स्क्रीन पर चमकते हुए नजर आते हैं वो पहुंच जाते हैं वोट डालने के लिए बूथों पर। बीएमसी चुनाव के लिए कॉमन मैन से लेकर बिजनेसमैन और बिजनेसमैन से लेकर फिल्म स्टार तक शामिल हो जाते हैं। अभी कुछ देर पहले की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, जहां पर एक्टर अक्षय कुमार जुहू में वोट करने के लिए पहुंच गए। वक्त उनका थोड़ा लेट था, लेकिन वो सुबह सवेरे, ये देखिए, जैसे ही वोटिंग शुरू होती है अक्षय कुमार पहुंच जाते हैं, वोट डालते हैं वहां गांधी शिक्षण भवन में। महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव हो रहे हैं। बॉलीवुड से लेकर राजनीति के गलियारों के जो धुरंधर हैं वो सब के सब लोग वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं। और सबसे पहली तस्वीर जो आई वो नागपुर के आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की आई, जो वहां नागपुर में वोट डालने के लिए पहुंच चुके हैं। हमारे साथ दादर के शिवाजी पार्क से जुड़े हैं विवेक गुप्ता, जहां पर राज ठाकरे अपने परिवार के साथ वोट डालने के लिए पहुंचेंगे। और ये देखिए, तमाम वोटर यहां पर हमारे रिपोर्टर्स जो है आपको नजर आ रहे हैं, मेरे सहयोगी नजर आ रहे हैं। बड़े कारोबारी भी वोट करने के लिए पहुंचेंगे, जहां पर विवेक मौजूद है। हमारे साथ मेरी सहयोगी शिवानी पांडे भी जुड़ चुकी हैं बिल्कुल मेरे बगल में, जहां पर सेलिब्रिटीज एक एक करके वोट डालने के लिए पहुंचेंगे। और बांद्रा ईस्ट से मेरे सहयोगी, देखिए, दिल्ली से पहुंचे कवर करने के लिए बीएमसी चुनावों को, अरुण सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और उद्धव ठाकरे परिवार समेत वोट करने वहां पर वो पहुंचने वाले हैं। उधर वर्सोवा से मेरे साथ जुड़ रही हैं प्रीति सोमपुरा, जहां पर तमाम बड़े चेहरे आपको वोट डालते हुए नजर आ जाएंगे। थैंक यू सो मच। ये मेरे साथी आपको एक एक जानकारी पहुंचाने वाले हैं, चाहे वो बृहन मुंबई महानगर पालिका में ठाणे का एंगल हो, कि नासिक का एंगल हो, कि पिंपरी चिंचवाड़ का हो, कि पुणे का हो, कि मुंबई का हो, कि नागपुर का हो। ये सारे इलाके महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि समीकरण सारे इधर उधर हो चुके हैं। विवेक, शुरुआत आपसे कर रही हूं। मतलब देखिए, कोविड से पहले ये चुनाव हो जाने थे, लेकिन नहीं हो पाए क्योंकि कोविड आ गया था। उस बीच तो मतलब ऐसा समझिए गंगा में बहुत पानी बह गया है। परिवार के परिवार टूट गए, फिर वापस साथ भी आ गए। हम साथ तो हैं लेकिन चुनाव साथ नहीं लड़ेंगे, यानी बहुत सारे एंगल्स हैं इस बीएमसी चुनाव में। बिल्कुल सही कहा रूबिका आपने। देखिए, जो शेड्यूल था बीएमसी चुनाव का वो 2022 में था, क्योंकि जो आखिरी चुनाव हुआ था वो 2017 में हुआ था। 5 साल का टेन्योर होता है और 2022 में चुनाव होने थे, लेकिन काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आए। कोविड आया, फिर जो लीगल टेक्निकलिटी आई वो आई, फिर पार्टी चेंज हुई, पार्टी टूटी, तो बहुत सारे मुद्दे थे जिसकी वजह से ये चुनाव डिले हुआ। आज फाइनली 15 जनवरी 2026 में ये चुनाव हो रहे हैं। ये चुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि देखिए 20 साल बाद ठाकरे ब्रदर्स, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। आप कह सकते हैं कि बीएमसी चुनावों की वजह से ये दोनों भाई एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी और महायुति है। महाविकास आघाड़ी में 3 पार्टी है, बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी। लेकिन बीएमसी चुनाव में अजीत पवार फैक्शन चुनाव नहीं लड़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ एकनाथ शिंदे और बीजेपी चुनाव लड़ रही है। वहीं दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी में कुछ महीने पहले बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि एक उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि अपने कजन भाई राज ठाकरे के साथ चुनाव लड़ेंगे। इसको लेकर कांग्रेस काफी ज्यादा नाराज भी थी। यही वजह है कि कांग्रेस अकेले
अकेले 227 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है और काफी ज्यादा कुछ बोल रही है कि वो अकेले दम पर यह बीएमसी का मेयर बनाएगी। वहीं दूसरी तरफ ठाकरे ब्रदर्स जो है एक तरीके से उन्होंने कई बड़ी ब्रांडिंग की, ठाकरे ब्रांड जो है मुंबई में काम करेगा। अब सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या ठाकरे ब्रदर्स बीएमसी चुनाव में काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। दोनों भाइयों की साख रूबिका यहाँ पर लगी हुई है, क्योंकि देखिए प्रेस्टीज इशू है दोनों भाइयों के लिए। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, उद्धव ठाकरे एक कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, पूरी लड़ाई तो वहीं उसी अस्मिता पर आकर टिकी हुई है ना। दो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी आपका तारुफ करवा दूं। तहसीन पूनावाला, देखिए इनको भी वोट डालने जाना होगा, मैं आपको ये बता देती हूँ। हमारे साथ देखिए, हाँ यस भी कह रहे हैं। और समीर चौगांवकर जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार है और महाराष्ट्र की राजनीति को आप समझ लीजिए घोल कर पी चुके हैं, इसीलिए वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। मैं सारे अपने सहयोगी का रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले तहसीन पूनावाला भाई, ये वो चुनाव है, कई लोग सोच सकते हैं कि न्यूज़ 18 इंडिया बीएमसी के चुनाव क्यों कवर कर रहा है। अब उसके पीछे की इंपॉर्टेंस को आप समझिए। बीएमसी का जो पैसा आता है और जो पैसा खर्च होता है, जो बजट होता है, वो कई सारे राज्यों से ज्यादा है, चाहे वो उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, और मैं फहरिस्त गिना सकती हूँ। तो इसीलिए ये कवरेज बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन तहसीन, कैसे देख रहे हैं इन चुनावों को आप? रूबिका जी, सबसे पहले आपको, सभी दर्शकों को, सभी फेलो पैनलिस्ट को, आपके सहयोगियों को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल, आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। जिस तरह से आपके नेटवर्क ने न्यूट्रली कवर किया है, अच्छी रीत से कवर किया है बीएमसी के चुनाव को। और आपके दर्शकों को बता दें, बीएमसी महज एक कॉर्पोरेशन का चुनाव नहीं, 70,000 प्लस करोड़, 75,000 करोड़ का बजट है बीएमसी का। ये 13 भारतीय राज्यों से, 74,427 टू बी प्रिसाइज। यस, ये 13 भारतीय राज्यों से बड़ा एक कॉर्पोरेशन का बजट है, 13 राज्यों से बड़ा। और सिर्फ अगर आप इसका जो पॉपुलेशन देख ले, तब भी मुंबई एक बहुत सारे भारतीय राज्यों से बड़ा उसका पॉपुलेशन है। तो खुद में ये एक राज्य है, खुद के अंदर ये स्टेट है। मुंबई में ये नहीं कह रहा कि मुंबई महाराष्ट्र से अलग है, वरना ये जो ठाकरे के ठग्स है, ये कट कर सबके पीछे लगते हैं। हाँ, मैं तो इनके पूरे खिलाफ हूं। कांग्रेस को जीतना चाहिए, मैं तो कांग्रेस का वोट हूं, लेकिन मुंबई को एक इंटरनेशनल अप्रोच, महाराष्ट्र की सिटी है और इंटरनेशनल अप्रोच है। ये जो ठाकरे बंधु है जिनके पीछे मैं गया हूं, देखिए रूबिका जी, कल तक ये एक दूसरे को कह रहे थे हम आपके हैं कौन, आज आकर कह रहे हम साथ साथ है। ये सिर्फ ये 75,000 करोड़ के बजट के लिए एक साथ आए। इनको ना ही मराठी मानुस के लिए कोई प्यार है, ना ही इनको आजकल मुसलमानों के लिए जो इनका प्यार दिख रहा है, मुसलमानों के लिए प्यार है। ये मराठी मानुस का म और मुसलमानों का मुंह ये यूज करते हैं, लोगों को मामू बनाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे रूबिका जी। इन्होंने कोई काम नहीं किया है बीएमसी के विकास के लिए। और आज 5 साल घर में अचानक मराठी मानुस खतरे में, ये कहां से आ गया? आपने क्या किया है? और मैं हर शो में इनको प्रतिनिधियों को पूछता हूं, आप बताइए आपने बीएमसी के लिए क्या किया? कुछ नहीं दिखा सकते। जो कुछ भी किया है वो कांग्रेस ने किया है। नहीं, लेकिन तहसीन, आप कह रहे हैं कि आप कांग्रेस को आगे लाना चाहते हैं, तो सवाल तो ये भी पूछा जा सकता है कि उनका तो कोई सही नहीं है, उनकी तो कोई स्टैंडिंग ही नहीं है। उन्होंने क्या किया है या क्या ऐसा मुंबई को या महाराष्ट्र को दे दिया है? नहीं, अगर आज 74,000 प्लस करोड़ बजट है बीएमसी का, आप देखिए जो भी बीएमसी, जो बाकी कोई भी भारत के अंदर कॉर्पोरेशन नहीं चलाते। फॉर एग्जांपल, बीएमसी के पास 4 मेडिकल कॉलेजेस है, कोई भी कॉर्पोरेशन के मेडिकल कॉलेजेस नहीं है। एक डेंटल कॉलेज है। ये सब कब शुरू हुए? 1960s के पहले। ये शिवसेना का तब पैरा भी हुई थी। ये सब कांग्रेस की देन है। खैर, मैं वो डिबेट में जाना ही नहीं चाहता। पार्टी तो मेरा सवाल कांग्रेस ही थी ना तहसीन पूनावाला, क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ, ठीक है ना, देश में और कोई पार्टी नहीं थी, कोई और होती तो शायद उसी की देन हो जाती। आई एग्री विथ यू, बट दिया ना 25 साल तो ये दोनों भाई थे ना, उनका परिवार था। इन्होंने क्या किया? मैं तो मानता हूं मोनोपोली कांग्रेस की थी, उसने जितना किया। टुडे यू आर अ वोटर आल्सो, सिर्फ एक राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस के समर्थक के तौर पर नहीं, आप एक वोटर भी हैं, तो आपका से जो है वो सर आंखों पर। बाकी सारे देखिए, वहां पुणे में तो बीजेपी वर्सेस आप देख रहे परिवार है ना, समीर चौगांवकर जी वहां, मतलब मैं ये कह रहे हैं ठगबंधन है। मुझे तो ये सारे के सारे ठगबंधन दिखाई दे रहे हैं, कोई किसी के साथ नहीं है, जिसकी जो मर्जी आ रही है वहां जाकर लड़े जा रहा है और कह रहा है हम परिवार है, हम साथ साथ है।
बिल्कुल रूबिका जी, और जो 29 नगर निगम में जो चुनाव हो रहे हैं, आज वोटिंग हो रही है, उसमें कौन किसके साथ है मुझे लगता है कि तो देवेंद्र फडणवीस को भी विचार करना पड़ता होगा, अजित पवार को भी और एकनाथ शिंदे को भी। अभी अंबरनाथ का मामला हमारे साथ था, किस तरीके से अंबरनाथ में आपस में ही शिवसेना और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के अंदर बीच कल मारपीट हुई, और किस तरीके से कांग्रेस के जो 12 पार्षद जीतकर आए थे वो बीजेपी में चले गए वहां पर। तो मुझे लगता है कि ये राजनीति है, और पुणे के अंदर जिस तरीके से शरद पवार और अजित पवार मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि अजित पवार पुणे के पालक मंत्री भी, और उनको लगता है कि पुणे में उनका वर्चस्व है। तो मुझे लगता है कि ये जो चुनाव परिणाम आने वाले हैं, इसका आने वाले भविष्य की राजनीति के भी कई संकेत मिलने वाले हैं। अगर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे बीएमसी से बुरी तरह अगर हारते हैं, अगर बचा नहीं पाते हैं, तो फिर उद्धव ठाकरे की पार्टी में एक बड़ी टूट की संभावना मुझे नजर आती है। फिर उद्धव ठाकरे बड़े स्तर पर फिर पार्टी टूटेगी। अजित पवार और शरद पवार अगर पुणे में बेहतर करते हैं, तो भविष्य में उनके एक होने की संभावना बनती है, और केंद्र की राजनीति में सुप्रिया सुले को कोई जिम्मेदारी मिल सकती है। फिर क्या होगा, या शरद पवार फिर राज्यसभा जा सकते हैं, उनका राज्यसभा का कार्यकाल 2 महीने में खत्म हो रहा है, तो फिर शरद पवार को सोचिए राज्यसभा आप भेजा जा सकता बीएमसी है। के चुनाव जो है ये तय करने वाले हैं समीर साहब।